और अब आपको एक साधारण सा विश्लेषण बताते हैं 5 राज्यों में चुनाव का विश्लेषण। आइए, पॉइंट नंबर 1, बीजेपी के लिए राज्यों में दायरा बढ़ाने का यह बड़ा मौका है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 5 में से सिर्फ एक राज्य में बीजेपी की सरकार है, वो असम है। आगे बढ़ता हूं, बीजेपी के सामने दक्षिण में विस्तार का अवसर है। कर्नाटक में ऑलरेडी सरकार है, तो अगर यहां पर तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बिल के बीजेपी आ पाती है तो वो ऐतिहासिक होगा। उसके अलावा क्योंकि केरल में भी चुनाव है, हालांकि केरल में बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी चुनाव बीजेपी लड़ रही है, प्रधानमंत्री भी गए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए साख बचाने का सवाल है। कांग्रेस बंगाल में अभी ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रही, कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, खासतौर पर बंगाल का। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला आज विश्लेषण के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा मुकाबला ये दो चेहरे, एक देश के गृह मंत्री और एक इस समय की सिटिंग सीएम ममता बनर्जी, ये मुकाबला खड़ा है। लेकिन ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मुकाबला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह बंगाल में पिछले गत 5 साल में पूरी मेहनत कर रहे हैं। मुझे याद है जब लोकसभा का चुनाव था तो अमित शाह का मैं इंटरव्यू कर रहा था, और अमित शाह से जब मैंने बात करी और उनसे मैंने कम से कम 4-5 बार यह सवाल पूछा कि बंगाल में आप श्योर हैं अमित भाई, आपको इतनी सीटें मिलेंगी, क्या कुछ ज्यादा नहीं आंक रहे? तो वो मुस्कुराए। दूसरी बारी जब मैंने सवाल पूछा उन्होंने बोला आप नतीजों में देखिएगा। जब मैंने तीसरी बारी सवाल पूछा तो उन्होंने बोला मैं दावे से कह रहा हूं। तो चौथी बारी वो उन्होंने बोला मैंने एक बारी आपको कहा जो सीटें आ रही हैं वो आ रही हैं, और 5वीं वाली बोले कि ये सीटें आएंगी आएंगी, आप करके देख लीजिए 20 से ज्यादा। हालांकि सीटें आई 18। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी है, लेकिन ममता बनर्जी भी सब पर क्या भारी हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन एक आंकड़ा, एक तथ्य दिखाता हूं, क्योंकि बड़े सारे सवाल हो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने गलत कर दिया है। 2011 में 6 चरणों में चुनाव हुआ, नतीजा ममता बनर्जी की सरकार बनी, ममता बनर्जी जीती। 6 चरणों में चुनाव हुआ 2016 में, इससे पहले वाला चुनाव 7 चरणों में चुनाव हुआ, नतीजा ममता बनर्जी जीती। लेकिन इस बार 2021 के अंदर चुनाव 8 चरणों में हो रहा है, और दीदी कह रही है कि सेटिंग है। क्या चुनाव से पहले दीदी को लग रहा है कि किला खिसक रहा है? बड़ी बात यह है, यह चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 पे आएगी और आर पार भी आएगी, और हम पूरे भरोसे के साथ आपको हर रिपोर्ट को दिखाएंगे। लेकिन आप सोचिए यह क्या मामला है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस समय जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अभय दुबे है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ वारिस पठान जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता एआईएमके। आपका भी अभिनंदन है वारिस भाई। मेरे साथ जितेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं, आपका भी अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव की तारीख अनाउंस होती है और दीदी कहती है कि ये सब कुछ सेटिंग से हो रहा है, यानी चंद घंटों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर ये डिसाइड हो गया कि सब कुछ सेटिंग से हो रहा है। 6 राउंड में 2011 का चुनाव, 7 राउंड में 2016 का चुनाव, 2021 में 8 राउंड। देखिए अमीश जी, उनका ये देखिए, इधर चुनाव का शंखनाद हुआ और जो कुछ बोला है उन्होंने, इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी अवश्यंभावी हार की पेशबंदी अभी से शुरू कर दी है। यानी जो तयशुदा शिकस्त है उसके बहाने अभी से ढूंढे जाने लगे हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो, जैसे कहते हैं ना कि किसी युद्ध की शुरुआत हो तो जो पहली दुंदुभी बजती है उसमें ही एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त मिलती है, मैं इसे भाजपा के पक्ष में मनोवैज्ञानिक बढ़त क्यों मान रहा हूं। यह चुनाव ऐसा है जहां 3 सीटों की पार्टी, और उसके बाद भी आप बंगाल में देखिए, तीनों पार्टियां हम ही से मुकाबला कर रही हैं, तीनों हम ही को टारगेट कर रही हैं, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट। तो 3 सीटों वाली पार्टी 294 की विधानसभा में, उसके खिलाफ तीनों एक हों, तो यह दर्शाता है कि अब कैसा बदलाव है। आप देखिए 2011 में कितना वोट था हमारे पास, 4%। उसके बाद 2016 में हमारे पास हुआ वोट 10.5%।
उसके बाद अगर आप 2014 में हुआ 10%, 2016 में हुआ 17% और 2019 में 40%। हमारे और तृणमूल कांग्रेस के मत प्रतिशत में सिर्फ 3% का अंतर है। इसीलिए 3 सीटों वाली पार्टियों से तीनों को ही इतना खौफ नजर आ रहा है। इसलिए यह दर्शा रहा है कि बंगाल का जनमानस ने क्या तय कर लिया है। यह चुनाव कहां है? द्राविड़, असम और बंग, और तीनों में उठने वाली है राष्ट्रवाद की तरंग। जी जी जी, लेकिन ममता बनर्जी ने एक लाइन बोली, उन्होंने बोला बंगाली बंगाल पे राज करेगा, और मैं इकलौती महिला हूं पूरे देश में जो महिला मुख्यमंत्री हूं, मुझे जनता दोबारा चुन के भेज रही है। ये कान खोल के सुन ले भाजपा वाले। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। ये बताइए, 3 राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और भाजपा। कांग्रेस किसकी पार्टी है? एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने बनाई 1885 में गुलामी के दौर में। कम्युनिस्ट किसने बनाई? 1925 में P.C. जोशी ने। ये तो अपने को अंतरराष्ट्रीय पार्टी मानते हैं, ये तो एक मल्टीनेशनल की इंडिया की शाखा है। और हमारा संस्थापक कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देश के आजादी के बाद पहले